नमस्कार विद्यार्थियों। आज के महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव के नाम से प्रसिद्ध राजा शिव सिंह के दरबारी कवि विद्यापति जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यापति जी की जो पदावली है उसकी भाषा मैथिली है और ये जो पद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं इस पद्यांश में कवि विद्यापति जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण एक निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय पर राधा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी परिस्थितियों किसी कारणवश राधा श्री कृष्ण से मिलने नहीं जा सकी है और उधर से राधा की ही एक सखी श्री कृष्ण की व्याकुलता को देखते हुए राधा के पास आती है और राधा से श्री कृष्ण की व्याकुलता के बारे में बताती है कि हे राधा, आपको श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो हाल श्री कृष्ण का देख के आई हूँ वो आपके मिलने की प्रतीक्षा में बहुत ज़्यादा उद्विग्न, बहुत ज़्यादा बेचैन और व्यथित हैं। तो देखिए क्या है, राधा से उन्हीं की एक सखी कह रही है और सखी क्या कह रही है, नंदक नंदन कदम्ब तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाओ। कि हे राधा, नंदक नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण, कदम्ब तरु तर, कदम्ब तरु मतलब वृक्ष, तर मतलब यहाँ नदी के किनारे से है कि श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हुए धीरे धीरे मुरली बजाओ, मधुर स्वर में मुरली को बजा रहे हैं। समय संकेत निकेत बैसल बेरी बोरी बोली पठाओ। और श्री कृष्ण समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। और श्री कृष्ण मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रहे हैं या संदेश रूप में प्रेषित कर रहे हैं जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए। बेरी बेरी बार बार, बोली पठाव अर्थात बुलावा भेजते हैं, बैसल बैठ करके अर्थात श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे बैठकर बार बार मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रहे हैं जिससे राधा को एकांत में मिलने का संदेश मालूम हो जाए। सामरी तोहरा लागी अनखुन विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगन फिर फिरी ततहि निहारी। सामरी तोहरा लागी कि वो सखी कहती है कि हे श्यामा, सामरी तोहरा लागी अनखुन विकल मुरारी, कि हे श्यामा नायिका। अब श्यामा नायिका एक नायिका का भेद है, जो ऐसा माना जाता है कि श्यामा नायिका का शरीर ग्रीष्म ऋतु में ठंडा होता है और शीत ऋतु में गर्म होता है। तो यहाँ सखी ने राधा को भी सामरी नायिका बताया है। सामरी तोहरा लागी कि हे श्यामा नायिका राधा, तोहरा मतलब तुम में, लागी मतलब अनुरक्त होकर, कि तुम में अनुरक्त होकर
अनखुन का तात्पर्य है प्रतिक्षण। हे राधा, तुम में अनुरक्त होकर और तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण प्रतिक्षण क्या हो रहे हैं? विकल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। सामरी तोहरा लागे कि हे श्यामा नायिका राधा, तुम में अनुरक्त होकर अनखुन विकल मिरारी श्री कृष्ण प्रत्येक क्षण तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं, व्यथित हो रहे हैं। और जमुनाक तीर उपवन उद्वेगन, इसलिए वे यमुना नदी के तट पर जो उपवन है उस उपवन में उद्विग्न होकर, बेचैन होकर फिर फिरी तत ही निहारी, बार बार उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे आगमन की संभावना है। गोरस बिके निके अब इते जाइते, जन जनि पूछ वन मारी। और देखिए क्या है, गोरस बिके निके अब इते जाइते, कि जो भी नारी गोरस बिके, यानी गोरस मतलब दही से मतलब है यहाँ दूध दही से, कि जो भी नारी गोरस बेचने के लिए या दूध दही बेचने के लिए आती जाती है, जन जनी पूछ वन मारी, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक नारी से वो वन मारी अर्थात श्री कृष्ण आपके बारे में पूछ रहे हैं। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, फिर अंत में वो सखी कह रही है तोहे मतिमान, कि हे राधा मैं मानती हूँ, तोहे मतलब तुम भी, मतिमान मतलब बुद्धिमान, कि तुम भी बुद्धिमान हो, सुमति मधुसूदन, और श्री कृष्ण भी चतुर हैं, तुम दोनों समान बुद्धि वाले हो। वचन सुनह को छुमोरा, लेकिन तुम दोनों बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरी बात पर तुम अमल करो। वचन सुनो कुछ मेरा, कि तुम मेरी बात है उस बात को सुनो। भनई विद्यापति सुन बर जोबती, बंद नंद किशोरा। विद्यापति कवि कहते हैं भनई, भनई मतलब कहते हैं, विद्यापति सुन बर जोबती, बंद नंद किशोरा। विद्यापति कवि कहते हैं कि सुन वर जोबती, कि सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे मेरी बात सुनो, बंध नंद किशोरा। देखिए, भनई विद्यापति सुन वर जोबती, विद्यापति कवि कहते हैं कि सुनो वर जोबती, अर्थात सुंदरियों में श्रेष्ठ राधा तुम मेरी बात को सुनो। बंध नंद किशोरा, कि तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उसके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। तो इस तरह से हम देखते हैं इस पद्यांश में विद्यापति कवि ने मंगलाचरण की तरह राधा की भी वंदना की है। साथ ही इस पद्यांश में सामरी नायिका के बारे में बताया गया है। और हम इस पद्यांश में देखें अलंकारों की अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर रस की बात करते हैं, चूँकि यहाँ राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो रहा है, तो यहाँ श्रृंगार रस जरूर है, लेकिन श्रृंगार का जो वियोग पक्ष है वो यहाँ है, तो वियोग श्रृंगार की छटा भी हमें इस पद में देखने को मिलती है।